आपको पता है कि हर साल लाखों लोग दुनिया भर में इम्पैक्ट होते हैं ब्रेन स्ट्रोक से। ब्रेन स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो ब्रेन स्ट्रोक हैं उसको रोका जा सकता है यदि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि किस तरीके से क्या क्या सिम्टम्स होते हैं किसी को यदि ब्रेन स्ट्रोक होता है। और ये आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज आप जैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे देन उनका ट्रीटमेंट फास्ट हो सकता है और रिकवरी भी फास्ट की जा सकती है, जिससे आप उनकी जान भी बचा सकते हैं। और यदि सही समय पर उसका इलाज नहीं किया गया तो इस लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। दिस इज़ डॉक्टर अमित श्रीवास, मैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड हेल्थ कोच। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई एंड चेक इफ समबडी हैव ब्रेन स्ट्रोक एंड व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू टू प्रिवेंट ब्रेन स्ट्रोक। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको पैरालिसिस है, जिनको स्ट्रोक हुआ था एंड पैरालिसिस इज लाइफ थ्रेटनिंग एंड लाइफ लॉन्ग सफरिंग डिजीज़। तो आइए हम जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक होता है कि ब्रेन टिश्यू में आपके ब्रेन के अंदर ब्लड के प्रॉपर सप्लाई ना होने से, ब्लड की कमी हो जाने से होता है। तो दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और दूसरा हीमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में एक जगह पे ब्लड की काफ़ी कमी हो जाती है टिश्यू में, तो वो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता टिश्यू को, ब्रेन टिश्यू को, और वो डेड होने लगता है, दैट कॉज पैरालिसिस। दूसरे प्रकार का जो हेमोरेजिक ब्रेन स्ट्रोक है वो होता है ब्लड वेसल के रप्चर होने से या फटने से, नस फट जाती है ब्रेन के अंदर, इसके कारण स्ट्रोक होता है। नाउ आइए हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से साइंस हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे किसी को यदि ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसको जानने के लिए। तो मैं एक यहाँ पे निमोनिक देना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड बी फास्ट, जहाँ पे बी मतलब है, बी इज़ फॉर बैलेंस प्रॉब्लम्स एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज़। तो उसको जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उनको बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज़ होगा, तो आप उनको चला के देखेंगे, थोड़ी कुछ देर उनको वॉकिंग या चला के या खड़े रहेंगे तो उनको गिडीनेस होगा या हेडेक हो रहा है, तो उनको आप ध्यान दीजिए कि उनको और कुछ सिम्टम तो नहीं है, जैसे कि आईज प्रॉब्लम, आई या विजन इश्यूज़ हो रहे हैं जिनको, उनको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर्ड विजन हो रहा है, तो भी ये एक साइन है ब्रेन स्ट्रोक का। देन एफ इज़ फॉर फेशियल ड्रूपिंग, जो फेस का एक साइड है ड्रूप हो रहा है, मतलब एक साइड जो एंगल होता है माउथ का, ऐसे एक साइड ड्रूप हो रहा है। ए इज़ फॉर आर्म वीकनेस, आप उनको बोलिए कि दोनों हाथ को आगे की तरफ करें और वो हाथ को स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं, वो ड्रॉप हो जा रहा है हाथ, तो दिस इज़ ड्यू टू आर्म वीकनेस और नमनेस इन द आर्म। तो एस इज़ फॉर स्लर्ड स्पीच, उनको स्पीच में प्रॉब्लम है, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक सिंपल सेंटेंस दीजिए उनको बोलने के लिए। यदि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं वो जो बोल रहे हैं और उनमें कुछ इस तरह का जो सिम्टम दिख रहा है सारा, जैसे कि बैलेंस इशू, आई प्रॉब्लम, फेस प्रॉब्लम, आर्म का वीकनेस, ये सब प्रॉब्लम यदि दिख रही है तो दिस इज़ द टाइम टू कॉल इमरजेंसी। जल्दी से जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आप उनको लेके जाइए, जितना जल्दी उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा उनका रिकवरी और बेहतर होगा। और यदि बहुत लेट हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ भी है, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स नो व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिवेंट ब्रेन स्ट्रोक। क्या क्या ऐसी चीज़ें हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने के लिए करें जिससे आप ब्रेन स्ट्रोक को होने से ही पहले ही रोक सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। आपको बैलेंस डाइट खाना बहुत ज़रूरी। बैलेंस डाइट मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स का जो भी कंपोनेंट्स है फूड का, वो सभी बैलेंस अमाउंट में लेना बहुत ज़रूरी है एवरी डे। रेगुलर एक्सरसाइज, यदि आप रेगुलर एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, वॉकिंग, योगा एंड एनी एक्सरसाइजेस विच वेयर यू, आपको जहाँ पे हार्ट बीट आपका बढ़ रहा है, जहाँ पे एरोबिक एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं, तो ये सारी एक्सरसाइज इज़ वेरी बेनिफिशियल टू प्रिवेंट ब्रेन स्ट्रोक। क्विट स्मोकिंग, इफ़ यू आर स्मोकिंग एंड कंटिन्यूसली आप स्मोक करते हैं एवरी डे, तो उसको पूरी तरीके से बंद करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्मोकिंग से 2 गुना बढ़ जाता है रिस्क ब्रेन स्ट्रोक का। इफ़ यू आर टेकिंग सम मेडिकेशन एंड इफ़ यू हैविंग हाइपरटेंशन या बीपी आपका बढ़ा हुआ है, डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल है और इससे रिलेटेड कोई भी तरह का आप दवाई लेते हैं तो उसको आप रेगुलर लेना बहुत ज़रूरी है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट कम टू अस
who are not actually taking this medicine regularly, they are in the risk of brain stroke. एंड जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है उनसे भी पूछने पे यही पता चलता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली वर इरेगुलर इन टेकिंग द मेडिकेशंस. लिमिट अल्कोहल. यदि आप अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो मॉडरेशन में इट्स ओके, बट इफ़ यू आर टेकिंग टू मच एवरीडे अल्कोहल इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेन स्ट्रोक. तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और उनको बताइए कि क्या साइंस होते हैं, किस तरह से आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनको स्ट्रोक है और उनको सही समय पे इलाज के लिए भेज सकते हैं. आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड तो आप उसको ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, उसके फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस के बारे में. व्हाट आर द एक्सरसाइजेज एंड रिहैबिलिटेशन इंटरवेंशंस वी डू इन ब्रेन स्ट्रोक. सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.